अपनी तालियों की सेवा हनुमान जी महाराज के चरणों में देते हुए गाएं। सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान। 2 दिन से हम कीर्तन गुनगुना रहे हैं और सज्जनों इतना प्यारा और इतना पवित्र संकीर्तन है। यदि आनंद के साथ गा लोगे तो जीवन में इतनी खुशियां, इतनी आनंद प्रभु की कृपा से प्राप्त हो जाएंगे कि झोलियां खाली पड़ जाएगी, लेकिन हनुमान जी महाराज की कृपा बरसती ही रहेगी। सुंदर गाए। सीताराम हनुमान 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 राम हनुमान सीताराम हनुमान प्यारे राम हनुमान न्यारे राम हनुमान प्यारे हनुमान नारे राम हनुमान सीताराम 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 हनुमान। बहुत ही सुंदर कीर्तन है। सब में राम हनुमान सब में राम हनुमान सब में राम हनुमान सब में राम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान राम हनुमान सीताराम 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 हनुमान गावो राम हनुमान गावो राम हनुमान गावो राम हनुमान गावो राम हनुमान कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेवा कृष्ण गोविंद
बोले सीताराम जी हनुमान भगवान की। कल की कथा में हमने श्रवण किया, श्री हनुमान जी महाराज लंका नगरी में प्रवेश करते हैं। अशोक वाटिका में गए, माता जानकी से भेंट हुई। माता जानकी के संताप को सुना, सुनकर के माता जानकी को धीरज बंधाया और भगवान जाते हैं अशोक वाटिका में। वहां जाकर भगवान रावण को और रावण की दुष्ट जो सैनिक है उन सैनिकों को केवल और केवल बताने के लिए कि अरे मूर्खों, भगवान के हो जाओ, प्रभु श्री राम के हो जाओ, भगवान तुम्हारा कल्याण कर देंगे। लेकिन जब कहते हैं कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब विनाश नजदीक आता है मनुष्य की बुद्धि खराब हो जाती है। ऐसा ही हमारे समाज में है। समाज में हम देखेंगे कि कई बार कोई मनुष्य उत्पात करता है, अति पर आ जाता है, और जब अति पर आ जाता है विनाश संभव है। हनुमान जी महाराज एक संदेश देते हैं। रावण और हनुमान जी महाराज में केवल इतना ही फर्क है सज्जनों, परमात्मा ने हर मनुष्य को कोई न कोई बल देकर के भेजा है। किसी को भुजाओं का बल, किसी को रुपए पैसों का बल, किसी को कोई बल, किसी को कोई बल देकर के संसार में भेजा है। निर्बल इस संसार में कोई भी नहीं है। लेकिन मायने कौन सी बात रखती है? सोचना ये चाहिए कि बल सबके पास है, लेकिन अपने बल का प्रयोग जो मनुष्य अपने परिवार के लिए, अपने समाज के सदुपयोग में यदि करता है, मर्यादाओं में रहकर यदि सदुपयोग से करता है, तो वो मनुष्य जीवन में हनुमान बन जाता है। और जो अपने बल का उपयोग, मैं कहूंगा दुरुपयोग, अपने समाज में करता है, वही मनुष्य रावण बन जाता है। हनुमान और रावण में केवल इतना अंतर है। हनुमान जी महाराज ने अपने बल का सदुपयोग किया। कैसे? जब गए अशोक वाटिका में तो रावण के सैनिकों को मारा। किस लिए मारा? कि इन मार को खाकर यदि रावण संभल जाए और रावण के सैनिक संभल जाए तो सबका कल्याण हो जाए। लेकिन सज्जनों नहीं माना, न रावण माना न रावण के सैनिक माने। हुआ क्या? श्री हनुमान जी महाराज ने अपनी गदा और अपनी भुजा का बल दिखाया, ये पटका और ये मारा अशोक वाटिका के सैनिकों को। इतना मारा कि चले नारी सिर बैठे बागा, फल खायऊं तरु तोरे लागा। फल खाए वृक्ष तोड़े। इतने में भी यदि कोई नहीं माना तो रहे तहां भऊ भट रखवारे, कछु मारे सी कछु जाय पुकारे, नाथ एक आवा कपि भारी, और तेई अशोक वाटिका उजारी। अशोक वाटिका उजाड़ दी, रक्षकों को मार दिया। येन केन प्रकारेण जो कुछ बचे हैं आपके सामने प्रस्तुत हैं। रावण ने जब सुना कि भाई रावण जो अभिमान का सूचक है, अर्थात अपार बल की क्षमता है, रावण को अभिमान हुआ कि मेरे इतने बल के होने के बावजूद मेरे सैनिकों को मार दिया, और वो भी केवल एक वानर ने। और किसको मारा? रहे तहां भऊ भट रखवारे। सज्जनों, एक होता है बलवान, एक होता है बलिष्ठ। हमने आज तक अपने जीवन में बलिष्ठ भी नहीं देखे, हमने केवल बलवान देखे हैं। बलिष्ठ होता है, बलिष्ठ से भी और अधिक बलवान, उसका नाम भट्ट। और जो सबसे बलवान कोई और न जिसका छोर, उसका नाम सुभट। और हनुमान जी महाराज ने इतने दिव्य दिव्य सुभटों को अपनी एक गदा के प्रहार से धूल चटा। ये हनुमान जी महाराज के बल का परिचय है। इतना बल है। हनुमान जी महाराज ने जब
इतना विनाश किया तो रावण ने अपने पुत्र को भेजा कि अक्षय कुमार जाओ और जाकर के कौन वानर है देख के आओ और उसको पकड़ के ले आओ। अक्षय कुमार गया, हनुमान जी महाराज से युद्ध हुआ। हनुमान जी महाराज ने ज्यादा, वो तो बिल्कुल दुबला पतला सा साधारण सा एक सैनिक था, साधारण सा मनुष्य था। हनुमान जी महाराज ने उसको तो कब का ही पकड़ा, पकड़ के घुमाया, घुमा के पटका और ये हो गया उसका कल्याण। बस इतना ही जरूरत पड़ा हनुमान जी महाराज को। लेकिन जब रावण को पता चला कि पुत्र अक्षय कुमार मारा गया, अब क्या करें? तब ब्रह्म शक्ति धारक अपने पुत्र मेघनाद को याद किया और कहा कि पुत्र जाओ और जाकर के उस वानर को पकड़ करके लाओ। कौन वानर है, क्या उत्पात कर रहा है, लेकर के आओ। मेघनाथ जैसे ही गया, अब सजनों मेघनाथ भी बलवान है, अक्षय कुमार तो इतना बलवान नहीं था, लेकिन मेघनाथ बहुत ज्यादा बलवान है। और हनुमान जी महाराज के तो बल का परिचय ही क्या देना। दोनों आमने सामने हो गए और जैसे ही मेघनाथ को आते ही देखा, श्री हनुमान जी महाराज ने भीषण गर्जना की और भीषण गर्जना के साथ एक बड़े से वृक्ष को उखाड़ा और उखाड़ करके फेंक दिया मेघनाथ पर। जैसे ही मेघनाथ पर वृक्ष पड़ा, मूर्छित हो गया, मूर्छा खुली। तब मेघनाथ को पता चला कि ये कोई साधारण वानर नहीं है, ये बहुत ही बलवान वानर है। तो क्या किया? ब्रह्मास्त्र ते ही साधा, कपि मन कीन विचारे, जो न ब्रह्मस्त्र मानहु, महिमा मिटहि अपार। ब्रह्म अस्त्र ही साधा, कपि मन कीन विचार। बिना विचार किए हनुमान जी महाराज कोई काम नहीं करते। पता है यदि बिना विचार करके कोई काम किया तो उसका उल्टा परिणाम हो सकता है। मुद्रिका डाली, विचार करके डाली। लंका में प्रवेश किया, विचार करके किया। और यहाँ पर ब्रह्म अस्त्र में बंधने का भी विचार किया कि देखो इसका तो कुछ नहीं होना और मेरा भी कुछ नहीं होना। होना तो वही है, हो वही जो राम रचि राखा, होगा तो वही जो प्रभु श्री राम चाहेंगे। लेकिन यदि इस मनुष्य ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर ही दिया तो क्यों न मैं ब्रह्मास्त्र में बंध जाऊं। यदि नहीं बंधूंगा तो लोग कहेंगे कि ये लो, ब्रह्मास्त्र में तो कोई शक्ति भी नहीं है, हनुमान को, एक छोटे से वानर को नहीं बांध सकी, तो ब्रह्मा जी की शक्ति का दुरुपयोग होगा, अपमान होगा। इसलिए हनुमान जी महाराज बंध गए। हनुमान जी महाराज बंधे। मेघनाथ ने सोचा कि मैंने अपनी शक्ति अपने बल से बांधा है, बांध करके ले जाने लगे हनुमान जी महाराज को ब्रह्मपाश में बांधकर रावण की सभा में। और हनुमान जी महाराज ने भी रावण की सभा में जाने का पहले से निश्चय कर रखा था कि भाई रावण की सभा में जैसे तैसे एक बार पहुंचो तो सही। अरे पहुंच करके उस अभिमानी को मैं समझाऊं कि भाई प्रभु की शरण में आ जा, तेरा कल्याण हो जाएगा। अरे मिलेगा तभी तो कहूंगा ना। इसलिए श्री हनुमान जी महाराज लंका नगरी में रावण की सभा में जाते हैं। और जब भगवान श्री हनुमान जी महाराज सभा में जा रहे थे तो कवियों ने बहुत सुंदर इसको संजोया और कहा, सिया की सुधि लाने और संदेशा पहुंचाने। हनुमान जी महाराज लंका में क्यों गए? सिया की सुधि लाने और संदेशा पहुंचाने चले हैं, चले हैं, चले हैं हनुमान, चले हैं, चले हैं, चले हैं हनुमान। सिया की सुधि लाने और संदेशा पहुंचाने, सिया की सुधि लाने और संदेशा पहुंचाने चले हैं, चले हैं, चले हैं हनुमान।
रावण के दरबार में गए और जाकर के देखा तो सजनों रावण के सामने सभी देवता गण डर कर के खड़े हैं। ये 10 दिग्पाल, लोकपाल, भगवान शनि, जितने भी देवता हैं सबके सब रावण के दरबार में और रावण के सामने हाथ जोड़ करके खड़े हैं और डर के मारे थर 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 कांप रहे हैं, क्योंकि रावण कोई साधारण मनुष्य थोड़े था। रावण तो स्वयं त्रिकालदर्शी था, बलवान था, बलिष्ठ था, ज्ञान में श्रेष्ठ था, अपार विद्वत्ता थी। लेकिन रावण में तो एक कमी थी, रावण को राम ने नहीं मारा। रावण को राम ने नहीं मारा, रावण को तो रावण की मैं ने मारा। रावण में जो मैं थी, जो अहंकार था, उसी के कारण रावण का नाश हुआ। हनुमान जी महाराज गए दरबार में जाकर के देखा तो देवता गण डर रहे हैं, खड़े हैं। रावण के सामने हनुमान जी महाराज को ले जाकर खड़ा कर दिया गया। हनुमान जी महाराज ब्रह्म भास में बंधे हैं और देखिए अद्भुत बात कि रावण की सभा जहां पर सभी डरकर खड़े हैं, ऐसी सभा में हनुमान जी महाराज बंधे होने के बावजूद भी क्या कर रहे हैं? रावण के सामने जाकर के और झूमते हुए बोलो राम 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 खाया पेड़ उखाड़ा रावण का सारा बाबू जाड़ा, रावण का सारा बाबू जाड़ा। मेघनाथ तुम साथे ले गया उसे बनाते, मेघनाथ तुम साथे ले गया उसे बनाते। चले हैं चले हैं हनुमान, चले हैं हनुमान। श्री हनुमान जी महाराज राम राम का कीर्तन करने लगे। अरे रावण ने देखा और कहा कि अरे वानर, मेरे सामने खड़ा होकर के मेरे ही शत्रु का गुणगान कर रहा है। अरे तुझे मेरा डर नहीं लगता? सब देवता मेरे सामने डर करके खड़े हैं और मेरी इस विशाल भुजा को देखकर तुझे डर नहीं लगता? हनुमान जी महाराज ने बहुत ही सुंदर उत्तर दिया कि रावण, डर उसे लग रहा है जो तेरी भुजा को देख रहा है, लेकिन प्यारे मैं तो तेरी भुजा को देख ही नहीं रहा। अरे मेरे तो मन मंदिर में केवल उन्हीं परमात्मा श्री राम की भुजा का दर्शन हो रहा है जो इस संसार के सबसे शक्तिवान है। इसलिए मुझे तेरा डर नहीं लग रहा रावण, मैं तुझसे नहीं डरता। बोले डर नहीं लगता? बोले ना। तो एक बात बता। रावण ने कहा और रावण ने पूछा, कह लंकेश कवन ते कीशा, कहीं के बल घाले बन खीसा, मारे निशिचर कहीं अपराध, कहूँ षठ तो हिन प्राण कहीं बाधा। चल डर नहीं लगता, ये तो बाद की बात है, मैं तुझसे बाद में निपटूंगा। पहले ये बता कि तू लंका में क्यों आया? तू कौन है और लंका में क्यों आया? किस कारण से अशोक वाटिका उजाड़ी? और यदि अशोक वाटिका उजाड़ी तो उजाड़ी, मेरे सैनिकों को क्यों मारा? ये बता।
हनुमान जी महाराज भी ज्ञानी नाम अग्रगण्यम कम थोड़े थे। रावण की भाषा में ही रावण को जवाब दिया और कहा, जाके बल लवलेस ते जिते चराचर झारे, ताशु दूत में जा करी हरियाण्यो प्रिय नार। कि रावण जिनकी आज्ञा और इच्छा मात्र से इस संसार का संचालन होता है, काल भी जिनके भय से भयभीत रहता है, ऐसे परम प्रतापी परम पूज्य प्रकाशवान भगवान श्री राघवेंद्र सरकार का मैं एक छोटा सा दूत हूं और मेरा नाम है हनुमान। अपना नाम बताया हनुमान, और जैसे ही नाम सुना रावण और क्रोधित हुआ। हनुमान जी आगे कहते हैं कि उन परमात्मा श्री राम प्रभु का सेवक हूँ, राम प्रभु की आज्ञा लेकर के मैं लंका में आया हूँ, और रावण मैं जाति से वानर हूँ, और वानर का स्वभाव तू जानता है, कपि स्वभाव ते तोरे हूँ रूखा। कि वानर का स्वभाव है, कपि का स्वभाव है, इस कारण से प्रभु श्री राम को हृदयंगत करते हुए मैंने तेरी अशोक वाटिका भी उजाड़ दी। कहने का तात्पर्य केवल इतना कि रावण, मैंने प्रभु की कृपा से सब कुछ कर दिया तेरी लंका में आकर, और तू मेरा कुछ बिगाड़ भी नहीं सका। रावण कहने लगा कि अरे तू मुझे जानता नहीं, मैंने इतने युद्ध जीते हैं, मैंने भगवान शंकर को प्रसन्न किया है, मैंने अपने 10 शीश दान कर दिए, मैंने अपने 10 शीश काट करके भगवान की पूजा की, मैंने इतने युद्ध जीत लिए, इतने योद्धाओं को मार दिया। तब श्री हनुमान जी महाराज ने बीच में ही टोक दिया और कहा कि बस बस रहने दे रावण, तेरी वीरता को मैं अच्छे से जानता हूँ, यहाँ बैठकर अपनी वीरता का बखान करता है। अरे रावण तू वो ही तो है, जानऊं मैं तुम्हारी प्रभुताई, सहस बाहु सने परी लराई, समर बाली सने करी जसु पावा, सुनी कपि बचन बिहसी बिहरावा। हनुमान जी महाराज कहते हैं तू वही तो है, सहस बाहु के साथ युद्ध किया था और तुझे मुंह की खानी पड़ी थी, बाली के साथ युद्ध किया था। अरे मूर्ख, 6 महीने तक तो तू बाली की खाक में दबा रहा, उसकी खाक से निकलने का तुझमें सामर्थ्य नहीं, और बात करता है अपने बलवत्ता की, अपने बल की। मैं नहीं डरता रावण, मैं केवल इतनी विनती कर सकता हूँ कि अब भी समय है, जाके डर अति काल डेराई, जो सुर असुर चराचर खाई, रावण ताशो बैर कबऊ नहीं कीजे, और मोरे कहे जान की दीजे। रावण मेरा कहना मान ले। अरे जिनके डर से काल भी डरता है, देवी देवता जिनका प्रातः स्मरण करते हैं, योगी जन जिनमें रमण करते हैं, संसार का सृष्टि का जो पालन करते हैं, योगी जन जिसमें रमण करते हैं, ऐसे भगवान श्री राम जिनकी पत्नी को तू छल से हरण करके ले आया, चल कोई बात नहीं, भगवान के चरणों में यदि जाएगा तो भगवान तेरा ये अपराध भी क्षमा कर देंगे, तुझे माफ कर देंगे। तू केवल एक बार भगवान श्री राम के चरण शरण में चला जा, क्योंकि प्रणत पाल रघुनायक करुणा सिंधु खरारे, गए शरण प्रभु राखिए, सब अपराध विसारे।
ऐसे प्रणतपाल भगवान रघुनायक राजा रामचंद्र जी महाराज हैं कि जिनकी चरण शरण में यदि पापी से पापी, दुष्ट से दुष्ट, अपराधी से भी अपराधी यदि उनकी शरण में चला जाए और उनको अपना स्वामी मान ले तो बावरे भगवान इतने दयालु हैं कि उसका भी कल्याण कर देते हैं। मेरी बात मान ले रावण, यदि मेरी बात मानेगा तो तेरे आनंद होगा। कैसे? राम चरण पंकज उर धरऊं, लंका अचल राज तुम करहूं। कि भगवान श्री राम को हृदय में धारण कर ले, उनके श्री चरणों में नतमस्तक हो जा रावण, पूरी लंका तेरी और तू इस लंका पर सदैव राज्य करेगा, अचल राज्य, अचल राज्य करेगा। यदि भगवान की चरण शरण में जाएगा और यदि दुष्टता दिखाएगा, अभिमान दिखाएगा तो रावण न रहेगा तू और ना रहेगी तेरी ये सोने की लंका। बातों बातों में हनुमान जी महाराज ने रावण को बहुत समझाया, लेकिन वही बात विनाश काले विपरीत बुद्धि, नहीं समझ में आया। क्रोधित हुआ, गुस्सा आया, अपने सैनिकों को बुलाया और हनुमान को कहा कि पकड़ लो इस वानर को। पकड़ लिया। फिर हनुमान जी महाराज से रावण बोलता है, बोला हसी महाअभिमानी, मिला हमें कुर्पी गुर बड़े ज्ञानी, मृत्यु निकट आई खल तो ही, ला गई अधम सिखावन मोही, उल्टा हुई कही माना, मति भ्रम तोर प्रगट में जाना। रावण कहता है, करे मूर्ख वानर, मेरी सभा में आकर मेरे सामने खड़ा होकर मेरे शत्रु का गुणगान करता है, उसकी बड़ाई करता है, लगता है तेरी मृत्यु निकट आ गई। हनुमान जी महाराज मन में विचार कर रहे हैं कि प्यारे, मृत्यु तो मेरी निकट आ गई या मौत तेरे सिर पर मंडरा रही है, किसको पता, ये तो परमात्मा जाने, लेकिन मेरी बात मान ले। नहीं माना रावण, अभिमान में डूबा हुआ है और कहता है कि इस वानर की मृत्यु आ गई, ये अब जीवित नहीं बचेगा। आदेश दे दिया, बेगिन हरऊ मूड कर प्राणा, इस मूर्ख वानर के प्राणों को हर लो। और जैसा रावण उससे बदतर उसके सैनिक, इतनी मार खाई अशोक वाटिका में। पता है कि हनुमान जी महाराज बलवान है, लेकिन फिर भी नहीं माने, क्योंकि मूर्ख है, सोचने समझने का सामर्थ्य नहीं है, और नहीं सोचे नहीं समझे तो क्या हुआ। जैसे ही उनको आदेश मिला कि बेगिन हरऊ मूड कर प्राणा, इसके प्राणों को हर लो, तो क्या किया, सुनो तो निशाचर मारन धाई, सचिवन सहित विभीषण आए। विभीषण आए और एक सुंदर बात कही, नायसीस कर विनय बहुता, नीति विरोधन मारे दूता। सुंदरकांड पढ़ा करो सजनों, सुंदरकांड पढ़ा करो। ये सब रामचरितमानस, इतनी मोटी पोथी रामचरितमानस, और उस रामचरितमानस का हृदय ये सुंदरकांड है। सुंदरकांड जिन जिन को आता है वो शायद मेरे साथ गा भी रहे हैं। ये सुंदरकांड की चौपाइयां हैं, बहुत सुंदर है, जिसमें सब कुछ सुंदर, उसका नाम सुंदर, जिसको भजने से सब सुंदर हो उसका नाम सुंदर। ऐसे कांड का नाम सुंदरकांड। वरना यदि दुष्टों को मारना हो तो लंका कांड में जाओ, भगवान से मिलना हो और बातें करनी हो तो किष्किंधा कांड में जाओ। लेकिन जब सब कुछ सुंदर सुंदर देखना है तो सुंदरकांड में प्रवेश करो। हनुमान जी महाराज भी सुंदरकांड में प्रवेश करने का आह्वान करते हैं और रावण को समझाते हैं, नहीं समझता। रावण और रावण के सैनिक लग जाते हैं मारने के लिए। इतने में विभीषण जी आते हैं और कहते हैं कि हे राजा, हे बड़े भ्राता रावण, नीति विरोधन मारे दूता। नीति के
अनुसार ये नियम है कि शरण में आए हुए दूत को कभी मारना नहीं चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। दूत चाहे कुछ भी भला बुरा ऊपर नीचे कुछ भी कह दे, उसको मारना नहीं चाहिए। तो बोले क्या करें, इतनी उदंडता कर रहा है तो क्या करें? तो कहा कुछ और ऐसा कोई उपाय करो जिससे कि इस वानर को दंड भी मिल जाए और मृत्यु भी ना हो। तो रावण ज्ञानी तो था ही, तुरंत ज्ञान उपजाया दिमाग में, लेकिन उपजाया उल्टा, जिसका असर उल्टा हुआ, क्योंकि बिना विचार किए आदेश दे दिया। अब जब बिना विचार के आदेश दिया तो प्यारे भुगतना तो तुझे ही पड़ेगा। उपदेश क्या, आदेश क्या दिया? कपि के ममता पूछ बर सबय कयो समुझाए, तेल बोरी पट बांध पुनी पावक देहु लगा। अब देखो, जैसा रावण वैसे ही उसके सभा के ज्ञानी उसी के जैसा ज्ञान वो दे रहे हैं कि कपि के ममता पूछ पर सबे कयो समझाए, तेल बोरी पट बांध पुनी पावक देहु लगा। हनुमान जी महाराज की पूंछ पर तेल और कपड़ा लपेट दो, पूंछ में आग लगा दो। जब पूंछ विहीन वानर अपने स्वामी के पास जाएगा और स्वामी जब अपने इस वानर को ऐसी दशा में देखेगा, तब पता चलेगा कि रावण के साथ लड़ाई लड़ने का क्या नतीजा होता है। मूर्खों ने अपना काम प्रारंभ कर दिया, गए और जाकर के तेल बोरी कपड़ा, क्योंकि पूंछ थी, हनुमान जी महाराज साधारण मनुष्य, साधारण सा स्वरूप धारण करके आए थे। पूंछ होगी तो कितनी होगी भाई, 2 फुट होगी, 4 फुट होगी, 5 फुट होगी। साधारण सा कपड़ा लाए, साधारण सा तेल लाया और पूंछ के बांध दिया। अब हनुमान जी महाराज ने यहाँ पर अपनी पूंछ बतानी शुरू कर दी। पूंछ, हनुमान जी महाराज कभी पूंछ के पीछे नहीं पड़े, लेकिन रावण और रावण की सेना है वो खुद ही पागल होकर के हनुमान जी महाराज की पूंछ की ओर पड़ी है। अब भाई, जिसकी पूंछ आप करोगे, जिसकी पूंछ के पीछे पड़ोगे, उसका कभी कोई हानि तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि उसमें कुछ ऐसा है जिससे आप उसकी पूंछ के पीछे पड़े हो, उसकी पूंछ कर रहे हो। हनुमान जी महाराज ने अपनी पूंछ को विस्तार रूप देना प्रारंभ किया। लीला यहाँ से प्रारंभ होती है। हनुमान जी महाराज ने अपनी पूंछ को बढ़ाना शुरू कर दिया। ये गोल 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 इतनी बढ़ाई, इतनी बढ़ा दी, इतनी बढ़ा दी कि कोई आदि न अंत, कोई और न छोर। अब क्या करें, इतनी बड़ी पूंछ में अगर इतना सा कपड़ा बांधे तो आग थोड़े ही लगे, आग तो कम से कम आधी पूंछ में तो बांधे। तो क्या किया, पूरी लंका नगरी से तेल और कपड़ा मंगाया। अब सब कोई भाग रहा है, तेल ला रहा, कोई कपड़ा ला रहा, फिर तेल ला रहा, फिर कपड़ा ला रहा। लावे बांधे पूंछ बड़ी हो जावे, लावे बांधे पूंछ बड़ी हो जावे। कपड़ा खत्म, तेल खत्म, लंका के अंदर कुछ भी नहीं बचा। तेल खत्म, कपड़ा खत्म, ये तो खत्म हुआ सो हुआ। सैनिक जो भाग भाग के ला रहे थे, उनके अंदर का पेट्रोल डीजल भी खत्म, मतलब बिल्कुल थक गए, अंदर कुछ भी नहीं बचा। क्योंकि शक्ति तो लग गई भागने में, तेल लाने में, कपड़ा लाने में, तेल लाने में, कपड़ा लाने में। बचा क्या, निढाल हो। जब निढाल हुए तब हनुमान जी महाराज ने नगर भ्रमण का निश्चय किया कि अब मैं घूम घूम कर पूरे नगर का भ्रमण करूंगा और पूरे नगर को देखूंगा। लेकिन कहते हैं कि जिसके सिर पर मृत्यु नाच रही हो, वो कभी सुलटे काम नहीं करता, उल्टे ही उल्टे काम करेगा। क्या किया, हनुमान जी महाराज ने तो निश्चय किया कि लंका में घूम के आऊं, और रावण ने आदेश ही दे दिया कि ले जाओ इस वानर को, पूंछ में आग लगा दो और पूरे नगर का भ्रमण कराओ। पूंछ जलता हुआ वानर सबको दिखेगा तो सब इस वानर के आनंद लेंगे, वानर का मजाक उड़ाएंगे, तब ये वानर मानेगा और अपने स्वामी को जाकर के समझाएगा। लेकिन क्या हुआ,
जातु धान सुनी रावण बचना, लागे रचे मूड सोई रचना। रहन नगर बसन कृत तेला, बाढ़े पूछ कीन कपि खेला। पूछ बढ़ाने का खेल खेला। जैसे रावण ने आदेश दिया, रावण के आदेश के साथ ही पूछ में आग लगाई और नगर भ्रमण करवाने के लिए बाहर निकाला। निकालते ही सब राक्षस आनंद से झूमने लगे। बाजे ढोल दे सब तारी, सभी ढोल बजा रहे हैं, ताली बजा रहे हैं कि आहा हनुमान की पूंछ में आग लगा दी, पूंछ में आग लगा दी, अब पूंछ जल जाएगी। लेकिन क्या हुआ, हनुमान जी महाराज यही तो चाहते थे। जैसे ही पूंछ में आग लगी, बिल्कुल छोटा सा स्वरूप बनाया। पावक जरत देखी हनुमंता, चले उसगा। पावक जरत देखी हनुमंता, भयो परम लघु रूप तुरंता। निभु की चढ़ो कपि कनक अटारी, भई सभी निशाचर नारी। हनुमान जी महाराज ने छोटा सा स्वरूप बनाया। छोटा स्वरूप बना करके पहली छलांग लगाई और सीधा अटारी के ऊपर गए। और सज्जनों, जिस प्रकार कोई वन का माली एक पाइप को लेकर के जैसे पौधों में पानी देता है, हनुमान जी महाराज ने अपने पूंछ को पकड़ा और सज्जनों, एक महल से दूसरा महल, दूसरे महल से तीसरा महल, ऐसे करते 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 पूरी सोने की लंका में आग लगा दी। और पूरी सोने की लंका धाए धाए करके जलने लगी। पूरी सोने की लंका जलने लगी। जहां देखो वहां प्रचंड अग्नि ही अग्नि है। अब जब अग्नि को देखा, जलते हुए देखा, तो क्या हुआ, भई सभी निशाचर नारी, उन राक्षसों की नारियां भय से कांपने लगी। भय से कांपते हुए, डरते हुए अपने स्वामी के पास जाती हैं, रावण के पास जाती हैं और जाकर के कहती हैं कि स्वामी बचाओ। पूरी सोने की लंका में आग लगा दी, पूरी सोने की लंका जल गई, स्वामी बचाओ। रावण ने क्या किया, सोचा भाई मेरे तो सब भक्त हैं, सभी देवता देवी देवता जितने भी हैं सब मेरे भक्त हैं। आकाश मार्ग में गर्जना की, बादलों को आदेश दिया कि हे बादलों, तुरंत अभी यहाँ आओ, बहुत सा पानी इस लंका नगरी पर बरसाओ और इस अग्नि को शांत कर दो। लेकिन अब सभी देवी देवताओं ने निश्चय कर लिया कि हनुमान जी महाराज ने पहल कर दी है रावण का विनाश करने की, अब किसी को पीछे नहीं हटना। पवन देवता ने बादलों को अपने साथ लिया, जरूर लिया। रावण का जब आह्वान हुआ तो बादलों को अपने साथ जरूर लिया। उमड़ घुमड़ कर बादल आए, लेकिन सज्जनों, जल की जगह बादलों ने घी और तेल बरसाना प्रारंभ कर दिया और इतना भीषण गर्जन करते हुए तेल बरसाया। हरि प्रेरित कहीं अवसर चले मरुत 49, अट्टहास करी गर्जा कपि बाढ़ी लागी आकाश। इतने तेज मरुतगण आए, बहुत ही तेज पवन चली। जितनी तेज पवन चलती उतनी अग्नि भीषण होती जाती। भीषण होते 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 अग्नि ने अपना प्रचंड स्वरूप धारण किया। पूरी लंका नगरी अग्नि में समाहित हो गई। पूरी लंका नगरी जल रही है। सभी बचने का प्रयास कर रहे हैं, कोई भाग रहा है, कोई छुप रहा है, लेकिन कुछ नहीं हुआ। अंत में कुछ सैनिक एकत्रित हुए और आपस में बात की, हम जो कहा यह कपि नहीं होई, बानर रूप धरे सुर कोई। सुर है, जरूर कोई देवता है, बानर का रूप धारण करके आया है और लंका का नाश करना चाहता है। लेकिन हनुमान जी महाराज ने क्या किया, पूरी लंका नगरी जलाई। लेकिन साधु अवज्ञा कर फलु ऐसा, जरई नगर अनाथ कर जैसा। प्यारा नगर नल से माही, एक विभीषण कर गृहमाई। राम राम सिया राम राम, राम राम सिया राम, हो राम
पूरी लंका नगरी को जला दिया, लेकिन एक विभीषण कर गृह नाही। संत का घर कभी नहीं जलता सजनों। जो भगवान की भक्ति करता है, कथा करता है, सत्संग करता है, दुश्मन यदि उसकी उन्नति को देखकर, उसके विकास को देखकर यदि सामने वाले का घर जलाना चाहता है तो भी उसका घर कभी नहीं जलता। और कलयुग में तो ये देखने को मिलता है कि अपना घर चाहे सुखी हो ना हो, पड़ोसी का घर सुखी नहीं है। ऐसी भावनाएं कुछ लोगों में होती है, लेकिन व्यासपीठ से केवल इतना कहूंगा कि जिन लोगों को यदि लगता है कि कोई ये चाहता है कि हमारा बुरा हो, हमारा बुरा हो जाए, नहीं होगा। केवल एक काम, भगवान की सच्ची निष्ठा और भावना से भक्ति, भगवान के सत्संग में जाना, भगवान की कीर्तन कथाओं को गुनगुनाना। क्योंकि भाई आपको समय ही नहीं मिलेगा। काम पर जाओगे, काम से आओगे, घर के कामों को निपटाओगे और फिर लग जाओगे पूजा पाठ में, तो कहाँ समय मिला किसी से विरोधाभास, बैर भाव रखने का। सब आनंद ही आनंद होगा। करना केवल इतना, भगवान के कीर्तन में, भगवान के सत्संग में जाओ, अधिक से अधिक वहां पर लाभ उठाओ और अपने जीवन को राममय बना लो। हनुमान जी महाराज ने भी यही किया। भीषण गर्जना के साथ लंका नगरी को जला दिया। अब देखिए सज्जनों की पूरी लंका नगरी जल रही है, लेकिन राख का ढेर नहीं बन रही। यदि किसी चीज को जलाओगे तो क्या होगा? जलेगी, जल करके राख हो जाएगी। लेकिन हनुमान जी महाराज ने सोचा पूरी लंका नगरी को जला दिया, फिर भी ये लंका नगरी जल क्यों नहीं रही? थोड़ा और अंदर गए और जलाया तो देखा कि अंदर तलहटी में एक गुफा है। उस गुफा के अंदर रावण ने भगवान शनि को, शनि महाराज को उल्टा लटका रखा है। और सज्जनों एक बात आप भी जानते हो कि जब तक शनि की सीधी दृष्टि, जब तक शनि की सीधी दृष्टि किसी पर नहीं पड़ती, बाल भी बांका नहीं हो सकता।